प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो वक्त खुदा ने भाई फयाज और बहन और उनके बच्चों को अनायत किया कि वो फ्रांसिसाबाद में एक खूबसूरत घर को तामीर कर सकें। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उसी सिलसिले में हम इस कलामे खुदा पर यकीन करते हुए, इसकी यकीन दहानी रखते हुए हम ईमान की ज़िंदगी गुजारें और खुदा यकीनन हमारे लिए भलाई पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ कलामे खुदा को खोलें। बुजुर्ग पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत और उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत की तलावत करेंगे। रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत की तलावत करेंगे। कलामे खुदा में लिखा है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। कलामे खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। यहाँ पर जिस आयत को आज हमने तलावत किया है, इससे पहले कि मुकद्दस पौलुस रसूल रोम का सफ़र करते और फिर वहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद वो हिस्पानिया मौजूदा स्पेन में वो जाना चाहते थे। और ये खत इसी गरज से लिखा ताकि मेरे वहां पर पहुंचने से पहले जो रोमा की कलीसिया है, जो रोमा का चर्च है, वो अपने ईमान में इस हद तक मजबूत हो जाए कि मुझे वहां पर जाकर किसी किस्म की फिर से मेहनत ना करनी पड़े। और वो वहाँ के ईमानदारों को, चूँकि जो ईमानदार थे वो बहुत सारे मसाइल का शिकार थे और मादी मुश्किलात का शिकार थे और ईमान के ऊपर वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनके सामने बड़े बुरे हालात, जिनको नामसाद हालात कहते हैं, उनके सामने नामसाद हालात थे। और वो गो के उनके पास माली चीज़ें, मादी चीज़ें बहुत कम थीं। और पौलुस रसूल ने जब उनकी ये रूहानी खुशहाली देखी तो पौलुस ने वहाँ के ईमानदारों को इनकारज करते हुए, उनको यकीन दहानी देते हुए उनको ये खत लिखा और उनको ये बताया कि जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। जब उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना सबसे कीमती एसेट, अपना सबसे कीमती असासा, अपना सबसे कीमती जो उसके पास जो सबसे कीमती चीज है, उसको यहां पर पौलुस कहता है कि जब उसने जो उसकी सबसे कीमती चीज थी उसको ही देने से दरेग नहीं किया, तो लिखा है और सब चीजें भी हमें किस तरह से ना बख्शेगा। जब उसने अपने इकलौते बेटे को जो सबसे
कीमती चीज है उसने उसको बख्श दिया। इससे मुराद के तोहफे के तौर पर दे दिया, जिसकी किसी ने कोई कीमत नहीं चुकाई, बल्कि खुदा ने उसको बख्श दिया। बख्शिश के तौर पर, तोहफे के तौर पर, फजल के तौर पर, नजात के तौर पर, रहम के तौर पर, खुदावन यानी मालिक, मास्टर के तौर पर उसने तुमको तोहफे में दे दिया है, जो सारी चीजों का मंबा है, जो सारी चीजों का मालिक है, जो सारी चीजों का माखिज है, जो सब कुछ है। वो जब उसने तुमको बख्श दिया है, हमको बख्श दिया है, तो बाकी सब चीजें भी वो हमें किस तरह से ना बख्शेगा। इनके ईमान को मजबूत करने के लिए कि बाकी सारी चीजें छोटी हैं, जो सबसे अहम चीज थी, जो सबसे कीमती चीज थी, जो सबसे बेशकीमत थी, प्रेशियस थी, वो उसने बख्श दी है। तो बाकी सारी चीजें तो माइनर हैं, छोटी हैं, मुख्तसर हैं, वो तुम्हें किस तरह से ना बख्शेगा। और ये इनके ईमान को ताज़ा रखने के लिए, इनके ईमान को गरमाने के लिए, इनके ईमान को मजबूत करने के लिए पालूस ने ये स्टेटमेंट इनके सामने रखी। वो गीत गाते हैं, खुद खालक बन इंसान आ गया, चरनी लाल है डेरे ने। जब मालिक तुम्हारे पास है, जब सारी चीजों का मालिक तुम्हारे साथ है, उसने फरमाया था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब दुनिया, आसमान और जमीन का मालिक, अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा और इंतहा, जो सब कुछ है, वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर है। इसलिए जब मालिक तुम्हारे साथ है तो बाकी चीजें वो तुमको किस तरह से ना बख्शेगा। जोरदार तालियां बजाएं। जब मालिक ही तुम्हारे पास है, जब मालिक ही तुम्हारे साथ है, जब मालिक ही तुम्हारे अंदर है, तो फिर ये बाकी जरूरियातें जिंदगी तुम्हारी वो क्यों ना पूरी करेगा। सब बोले हालेलुया, जोरदार बोले हालेलुया। इसलिए आज ईमानदार ईमान की जिंदगी जीते हैं, वो जानते हैं। जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को परेशान देखा, मारे मारे फिरते और मायूसी की हालत में देखा, तो यीशु मसीह ने मिसालें देकर उनसे कहा, मत्ती की अंजील 6वां बाब 33वीं आयत, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हवा के परिंदों की तरफ देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। तुम्हारी कदर तो उनसे बढ़कर है, उनसे ज्यादा है। क्यों? दो तरह की मखलूकात है, एक है अबतर मखलूकात और एक है अशरफुल मखलूकात। अबतर मखलूकात ये जानवर, ये दूसरी सारी चीजें, ये अबतर मखलूकात है। इंसान जो है ये अशरफुल मखलूकात है। और जब वो अबतर मखलूकात को वो सब कुछ मुहैया कर रहा है, तो वो अपने बेटे के वसीले से अशरफुल मखलूकात को कौन सी नेमत या कौन सी चीज ना देगा। खुदा ने इंसान को, ये इसलिए अशरफुल मखलूकात है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है, अपनी शबीह पर बनाया है।
इसलिए कि खुदा ने अशरफुल मखलूकात इसलिए है हम कि उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। इसलिए इंसान जो है वो अबतर मखलूकात नहीं बल्कि बोलो भाई अशरफ दुकान वाला नहीं, अशरफुल मखलूकात, जितनी मखलूकात है उन सब से अशरफ बनाया है। और यहां पर मसीह ने शागिर्दों को ये पैगाम दिया, पहले तो बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, इससे मुराद पहले तुम खुदा की बादशाही की मेंबरशिप हासिल करो, बिलीवर बनो, ईमानदार बनो, उसके बेटे पर ईमान लाओ। और जब तुम उसकी मेंबरशिप को हासिल कर लोगे तो बाकी सारी चीजें वो भी हमको मिल जाएंगी। वो घर हो, वो कार हो, वो पैसा हो, वो इज्जत हो, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे कीमती और सबसे आला चीज है वो खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। और फिर यूहन्ना अपने खत में कहता है कि खुदा ने अपने इकलौते को इस दुनिया में इसीलिए भेजा ताकि हम उसके वसीला से जिंदा रहें। जिंदगी सबसे जमीन पर कीमती चीज है। ये बाकी सारी चीजें मादी चीजें हैं, आम चीजें हैं, आनन फानन है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात ये करता हूं, मैं कहता हूं ये घर, ये दौलत, ये चीजें ये घूमती रहती हैं। कभी एक ज़माने में आप देखें कि किसी शख्स के पास कुछ नहीं और आपके हालात बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक ज़माना आया जब आपके हालात बिल्कुल नीचे चले गए और उसके हालात जो हैं वो बड़े ऊपर चले गए। लेकिन मैं जो गारंटी शुदा बात आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह के फॉलोअर हैं, जिनकी ज़िंदगी में मसीह मुजस्सम हो चुका है, मसीह पैदा हो चुका है, मसीह आ चुका है, उनकी ज़िंदगी में, उनके घरों में, उनके कारोबार में, उनकी इज्जत में कभी खजा नहीं आती, क्योंकि मेरा यीशु जो है वो सदाबहार है, एवरग्रीन है। और वो शख्स जो मसीह पर ईमान लाता है, जिसकी जिंदगी में मसीह है, वो भी एवरग्रीन रहता है, वो भी सदाबहार रहता है। उस पर खजा नहीं आती, उसका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता, उसकी इज्जत कभी डाउन नहीं होती, उसके हालात कभी डाउन नहीं होते, बल्कि वो दिन ब दिन जोर। आज देखें दुनिया में हुक्मरानी किसकी है? हुक्मरानी उसकी है जिसके पास खुदा का बेटा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, जो खुदा के बेटे का फॉलोअर है, जो खुदा के बेटे के पीछे चलता है। उसकी सुपरमैसी इस जमीन पर, उसकी हुक्मरानी, सुपर ताकत कौन है? आप जानते हैं कौन है? वही है जो यीशु पर ईमान रखते हैं। सब बोले हालेलुया, जोरदार तालियां। जो यीशु के फॉलोअर हैं, जो बिलीवर हैं, जो यीशु की हुक्मरानी को और यीशु की बालादस्ती को मानते हैं, दुनिया पर भी उन्हीं की हुक्मरानी है। जमीन पर उनकी मर्जी से कोई शख्स, कोई फर्द, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। सिर्फ वही फैसला दे सकते हैं जो मसीह के फॉलोअर हैं। इसलिए जिसने सबसे कीमती, जो खुदा का सासा था, जो सबसे कीमती चीज थी, उसने वो हमें
तोहफे के तौर पर दे दी। सब बोले हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया। उसने तोहफे के तौर पर, जिसके हम हकदार ना थे, जिसके हम काबिल ना थे, उसने वो कीमती तोहफा हमको दे दिया। तो बाकी ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी, यकीनन। बाकी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो भी हमको मिल जाती हैं। इसलिए एज बिलीवर होते हुए, ईमानदार होते हुए, मसीह के फॉलोअर होते हुए, हमेशा इस बात के लिए पुरुमीद रहें कि खुदा के यहां, खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल नहीं और कोई बात नामुमकिन नहीं। खुदा के साथ, खुदा के वसीला से, जो आज इमानुएल की सूरत में हमारे साथ है, सब कुछ मुमकिन है। इसलिए सबसे पहली और जरूरी बात, एज ए मसीही होते हुए हमने इस बात को समझना है कि जो खुदा की सबसे कीमती चीज है, जो खुदा का सबसे कीमती एसेट है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है। और बाकी सारी चीजें भी हमें मिल जाएंगी। अब्राहम एक वक्त में कुछ नहीं था, तो मेरे हजूर चल और कामल हो। उसने उसको बुलाया, छोड़, इस जगह को छोड़, चल जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चल। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक वक्त आया कि वो बादशाहों से भी तगड़ा हो गया। हालेलुया। उसके पास नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, माल और वसाइल अनगिनत। वो खुदा ने उसको मादी बरकतों से भी माला माल किया। चंद बातें। पहली बात, इस बात को अपने ज़हन में रखें कि हमारे पास वो तोहफा है जो खुदा ने, सबसे कीमती तोहफा था, वो मेरे पास आया। खुदा ने वो मुझे दिया है, अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को इस दुनिया में भेजकर। दूसरी बात, जब यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ थी, 2 दफा जिक्र मिलता है, एक दफा 4000, एक दफा 5000, लेकिन ये औरतों और बच्चों की तादाद को निकालकर ये बड़ा, जो कोई 20-25 के करीब, ये 20-25 हज़ार के करीब ये जमे गफीर बनता है अगर औरतों और बच्चों को डाला जाए। तो यीशु ने जब वो जाने लगे तो यीशु ने कहा कि इनके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बस ये 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। एक लड़के के पास वो अपने लिए लाया था, उसने कहा वो लाओ। और फिर वहां पर ये खूबसूरत बात हमें सीखने को मिलती है कि उसने कहा इनको खाने को कुछ दो, क्योंकि ये 3 दिनों से मुसलसल हमारे साथ हैं, ये कहीं रास्ते में थक कर रह ना जाएं। इट्स मीन कि वो जहां पर हमारे लिए रूहानी तौर पर वो फिक्रमंद है, वो हमारी मादी चीज़ों और हमारे बदनों और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी फिक्रमंद है। और उसने उनको वहाँ पर कतार में बैठाया और वहाँ पर बरकत चाहिए, दुआ की बरकत चाहिए, और फिर उनको बांटा। और फिर 12 टोकरे जो थे वो टुकड़ों के बच गए। इससे मुराद जहां पर वो हमारी रूहों के लिए फिक्रमंद है, वहां पर वो हमारी मादी और हमारी जिस्मानी जरूरतों के लिए भी फिक्रमंद है। इसलिए हमें यहां पर पौलुस जो है
मुझे इस चर्च में जाकर कलाम सुनाने का मौका मिला है। नवंबर में रोमा चर्च में मैं गया और वहाँ पर जाकर मैंने कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया। और इस कलीसिया को जो पैगाम पौलुस दे रहा है वो यही है कि इसी बात को, इस भेद को, इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करें कि मालिक तुम्हारे साथ है। उसने अपने आप को दे दिया है तुम्हें, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें क्यों ना देगा। याद रखें कि खुदा हमारे लिए, जब उसका बेटा हमारी ज़िंदगी में है तो फिर वो हमारे लिए हर एक चीज़ का फिक्र करता है। उसने कहा इनको खाने को कुछ दो, ये 3 दिन से हमारे साथ हैं, कहीं थक कर रास्ते में रह ना जाएं। वो फिक्रमंद है, इसलिए हमें उसकी ज़ात को और उस खुदावन के फजल को और उसकी कुदरत को हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी घर, गाड़ियाँ, दूसरी चीज़ें ये बहुत माइनर हैं, ये बहुत छोटी हैं। वो हमें यहाँ पर पौलुस कहता वो क्यों ना देगा। इट्स मीन 100% इंश्योर है वो देगा। यस ऑफ कोर्स। बंदा किसी तगड़े बंदे की बंदूक चुक लै ना तो एवं ही आकड़दा फिरदा महल्ले च, है कि नहीं, है गल कि नहीं। किसी को तगड़े बंदे ना बहन खलोण हो जाए तो एवं ही महल्ले वाले स्यापा उन्हें पाया होंदा है, वो मेरा फलाने नाल है तलक। मेरे अजीजों, हमारा तलक जो है वो किसी आम इंसान के साथ नहीं, बल्कि बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के साथ है। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस, सब कुछ हमारे लिए मुमकिन है। लोग कहते हैं वो मेहनत ना की बनता जी, वो बेवकूफ लोग हैं। क्या कलामे खुदा फरमाता है कि वो मेहनती के हाथ को दौलतमंद बनाता है। हलो मेहनत ना की बनता जे, 5-4 बाल ने, रोटी भी नहीं पूरी होंगी, की बनेगा, की होना है। लोग की इंज ते एवं स्कीमां सीधियां पुठियां लाई ते कईयां दी उंज ही अकल खराब होंदी है। उन्होंने वो अपनी जिंदगी को कुफायत शुआरी के साथ नहीं गुजारते। 50,000 खर्चा है तो लख के कपड़े धारे ले आते हैं, तो वो शुदा की करेगा फिर। वो तो भाई फयाज 50,000 की तनख्वाह लिया के देगा, घर भाई लो भाई मेरे को जो कुछ मैं तेन दे छी। कोई भी शख्स है, मैं हूं, कोई भी है, जब हम हिकमत अमली के साथ चलेंगे, खुदा के पाक रूह की मामूरी से, फिर खुदा हमें हिकमत बख्शेगा, समझ देगा, दानिश बख्शेगा, क्योंकि हिकमत और मार्फत के सारे खजाने उसी में पोशीदा हैं। मेहनत के सबब से सब कुछ मुमकिन है। ईमानदार, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। अगर वो इससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदा यही चाहता है कि हम इस हकीकत को समझें, ईमान पर चलते रहें। एक वक्त आएगा अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, ईमान की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि अब्राहम की तरह खुदा हमारे लिए भी मादी बरकतों के भी दरवाजे खोल देगा। खुदा ने इस घराने को खूबसूरत घर दिया, अच्छा ख़ानदान भाई फयाज को खुदा ने, अच्छे औलाद खुदा ने भाई फयाज को बख्शी और खूबसूरत घर दिया। ये खुदावंद की तरफ से बरकतें हैं, ये खुदावंद की मोहब्बत है जो अपने बेटे के वसीले से इस ख़ानदान से हम सब से हुई। हमारी दुआ है कि खुदा इनका यहाँ पर आना बरकत का बायस ठहराए और खुदा भाई फयाज को और उसके बच्चों के बच्चे दिखाए और ये जगह
इनकी मिरास के लिए बरकत का बायस हो। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।